प्रदेश संगठन के पार्टी के प्रभारी डॉक्टर के लिए मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूँ और साथ ही जिले के प्रभारी सेठिया साहब से क्या पगड़ी और सभी और हमारे चंद्रशेखर और हमारे प्रदेश के महामंत्री ललित सिंह जी हमारे दोनों ही युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की देहात जिलाध्यक्ष हैं और बता रहे हमारे डॉक्टर मुन्नालाल साहब ललित सिंह जी लव जी व्यास बता रहे सिंह जी जोधा देवेंद्र सिंह जी सोहन जी चौधरी चंद्रपुर सिंह जी चौहान का स्वागत करें सम्मान सभी का रोकने द्वारा और व्यवहार की कमी द्वारा और उनके क्षेत्र में कृषि का विकास कैसे हो सकता है इसकी योजनाएं हमने दी। आप पहले देखिए यूरिया कारखानों में काम आता था, हमने नीट प्रोजेक्ट नहीं किए ताकि वो कारखानों में काम नहीं आ सके, किसान को खेत में काम आ सके। ऐसा हमने आप मृदा प्रदूषण का काम किसने किया? भूमि की मृदा की जांच करके उसमें किस प्रकार का बीज डालना चाहिए, किस प्रकार का खाद डालना चाहिए, कौन सी उपज अच्छी होती है, ये चिंता हमने करी। आप देखिए MSP किसने बढ़ाई? हमने बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई। कांग्रेस ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाया। कांग्रेस ने कभी भी ये चिंता नहीं करी कि ई-नाम योजना नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम योजना ये भारतीय जनता पार्टी ने की। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फसल बीमा योजना थी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। पहले फसल बीमा होता था तो तहसील को आधार माना गया था कि वो तहसील में खराब होगा तो ही उसको लाभ मिलेगा। हमने इंडिविजुअल किसान की फसल को बीमित करने का काम किया। किसान फसल बोलता है आपदा आ जाए तो उसका बीमा है, किसान फसल काट करके और रख दे और उस समय आपदा आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, खराबा हो जाए तो हमने उसका बीमा किया। किसान फसल को लेकर के मार्केट तक जाए, उसके बीच में भी दुर्घटना हो जाए, फसल खराब हो जाए तब भी हम बीमा का लाभ देते हैं। चिंता हमने करिए ना भाई, इंडिविजुअल किसान की चिंता तो हम करते हैं, वो कभी भी नहीं करते हैं। ट्राइबल बेल्ट की भी चिंता हम करते हैं। सर आज केवल सत्ता प्राप्त कांग्रेस का देखिए आप पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने आपस में लड़ने का काम किया। ये सचिन पायलट के लिए क्या काम उन्होंने, ये नकारा है, निकम्मा है, कुछ भी नहीं है। जान सिरे से नए सदस्य हम सबको सदस्य बनना, हम नए सिरे से सदस्य बनना चाहिए, हमारी प्रक्रिया है। कोई बात कुछ नहीं। सर विधानसभा में उपचुनाव यहाँ कांग्रेस और आप पार्टी को गठबंधन करने के तो लेकर विचार आया है, तो अपनी भाजपा की ओर से क्या रणनीति है? देखिए हम अपने परिवार में हम अपना घर संभालें, कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। और जहाँ तक मैं किसी और पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी समाज को तोड़ने का काम नहीं करता, समाज को जोड़ने का काम नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है 140 करोड़ जनता मेरा एक अपना बदला है, तो परिवार को देख परिवार को तोड़ने का काम है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के 2 नंबर 7 पर जो दिया है तो बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने ये बात कहनी चाहिए क्या कि कांग्रेस ने कितना गलत काम किया? क्यों समाज को किसी को समाप्त करने की बात करते हैं? क्यों सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं? क्यों अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं? सबके करो ना, हमने कहा है ना सदैव जरूरी सुखी ना, हम सबकी चिंता करते हैं, हम चिंता को दाना देते हैं। अब कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू हिंसा, तो क्या बोलते हैं? हिंदू को हिंसा के साथ बोलते हैं, वो हिंदू पेड़ को भी नहीं हिलाता रात को। आप लोग सब इस क्षेत्र में रहते हैं, रात को हम पेड़ को नहीं काटते, पेड़ को नहीं हिलाते, क्योंकि वो पेड़ कुछ होता है। हमारे मन में इस प्रकार का भाव है, हम कबूतर को दाना देते हैं, जीव जंतु की चिंता करते हैं, मनुष्य की चिंता, हम समाज को तोड़ देंगे। कभी भी हिंसा के साथ हमको जोड़ना। अभी आपके यहाँ क्या हुआ, मैं आपको उदयपुर में बताऊँ, हिंसा की बात कौन किसने फैलाई? हमने नहीं फैलाई। हम तो समाज को एक करने की बात करते हैं, वो हिंसा पैदा करने की बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं में अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज को तोड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी को एक वर्ग को उकसाने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। और जब तक किसी की पड़ोसी देश में हुई है उससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको ये जनता मुँह तोड़ जवाब देगी और घुसने नहीं देगी कामों में, ये स्थिति पैदा करेगी। समाज को तोड़ने का कोई भी काम करता है, हम सबको दुख है इस बात का।
लोकतंत्र के अंदर देखिए सबको अपनी बात कहने का हक है। लोकतंत्र के अंदर हम भी चाहते हैं कि विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष किसी भी प्रकार से और समाज को तोड़ करके और सत्ता प्राप्त करने का प्यार अपना है। ये मैं समझता हूँ। जिस सदस्य अभियान में आगाज हुआ है, इसको चुनावी रणबेरी भी कहा जा सकता है। देखिए चुनाव तो कहीं भी कुछ जगहों पर है, पूरे हिंदुस्तान में सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है और हमारे निर्धारित प्रक्रिया है, निर्धारित समय सीमा में हम सदस्यता अभियान चला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अब सदस्य बन गए। सबको ये नवीनीकरण होता ही होता है और हम पहले जो हमने जितने सदस्य बनाए उससे अधिक सदस्य हम बनने वाले हैं। सर, ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आप पधारे हुए हैं, पहली बार पधारे हैं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, ठीक है ना। तो आप जनजाति क्षेत्र में जनजाति बंधुओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी की तरफ से? मैं ये आपसे निवेदन करूँ, हमारी सरकार जनजाति क्षेत्र के आम नागरिक के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार योजनाएं दे रही है, ये जो है ना अपने ट्राइबल बेल्ट की जितनी भी योजनाएं दी है वो हमारे वसुंधरा जी के समय में, भगत सिंह जी के समय में, ये अंत्योदय योजना किसने दी, काम के बदले अनाज योजना किसने दी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने दी, ये हमने दी। आम नागरिक मतलब आम आवागमन सुलभ होना चाहिए, इस प्रकार की योजना हमने दी। हमने आपके यहाँ पर और किस प्रकार से छोटे छोटे डैम बना करके, किस प्रकार नहरों का निर्माण करके इलाके को लाभान्वित किया जा सके, ये योजना हमने दी। कांग्रेस ने नहीं दी होती तो हमको करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो आप पार्टी की तरफ से जनजाति बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनजाति बंधु सावधान रहे, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आए, समाज को एक रखें, हमारी संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर को भी जिंदा रखें, नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें, राष्ट्रीय चरित्र युक्त हमारा नागरिक बने, हम सब मिलकर के देश को एक रखें और सुदृढ़ करें, देश के विकास में हम सब भागीदारी बने। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस में लगातार सवाल उठा रही है। जयपुर का कांड हो, जोधपुर का कांड हो या फिर उदयपुर की घटना हो, लगातार कांग्रेस उस पर हमला कर रही है भाजपा। क्योंकि मैं ये कहूँ कि विधेयक पैदा करने का काम नहीं करते, हमने जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ पर अपनी सरकार का पूरा उपयोग किया, अपराधियों को दंडित करने का काम किया, अपराधियों को पकड़ने का काम किया। हमारी सरकार तत्पर है, किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस के नीति पर हमारी सरकार काम करेगी। आगामी उपचुनाव को देखते हुए टिकट किसी पुरुष या 30% को दीजिए, जैसे आरक्षण महिलाओं के लिए कोई देखिए ये बात सही है, महिलाओं को भी प्रतिनिधि को देने का काम सबसे पहले घरों से ही करेगा। महिलाओं को उनके लिए जो पंचायत और नगर पालिकाओं में उन्होंने आरक्षण दिया, उसके बाद हमारी सरकार वसुंधरा जी के समय में उन्होंने भी इसको बढ़ाया और अब मैं तो गर्व से कहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और 30% विधानसभा और लोकसभा में भी वो प्रक्रियाधीन है। जब भी प्रक्रिया बन जाएगी उसका बजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयारी करेगा। कल गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि प्रभारी जी भाजपा में लंका लगाने का काम करें। देखिए शब्दावली अपनी अपनी है, डोटासरा जी कहे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। उनको भी शब्दावली से ढंग से काम में लेना चाहिए, किसी भी प्रकार से और ऐसा शब्द बोलेंगे तो मैं सोचता हूँ उन्हीं को जवाब देना है, मैं तो क्या जवाब दे सकता हूँ, उनके शब्दों का जवाब उनसे लीजिए। सहानुभूति का ट्रेंड देखने को मिलेगा कि लगातार पिछले जो चुनाव हुए हों उसमें भी सहानुभूति का ट्रेंड देखने को मिला, क्या समुद्र में भी इस तरह का सहानुभूति का ट्रेंड आगे देखने को मिल सकता है? देखिए सहानुभूति होती है, लेकिन हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो जन अपेक्षा के अनुरूप होगा। जनता जो चाहेगी हम उसका आकलन करके जनता की भावनाओं का कदर सम्मान करें। बीजेपी लगातार कहती है कि हम परिवारवाद पर ध्यान नहीं देते, परिवारवाद हम नहीं करते, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, 6 सीटों पर वापस चुनाव जिसमें से एक सीट सहानुभूति बनी है, क्या सकता है? एक बात आप सोचिए, आप हिंदुस्तान पर नजर गाड़िए, कांग्रेस का परिवारवाद, ममता बनर्जी का परिवारवाद,
मायावती का परिवारवाद, दक्षिण वाले DMK का परिवारवाद, आप पंजाब का परिवारवाद, आम आदमी पार्टी का परिवारवाद, आप देखिए ना परिवारवाद तो उन सब में है। हमारे यहाँ तो कौन अध्यक्ष, मैं कभी सोच सकता था कि मैं राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या न्याय हमारे नड्डा जी का परिवारवाद कोई पार्टी में है क्या? परिवारवादी पार्टी नहीं है। हम योग्यता के आधार पर जन सेवक को महत्व, जन सेवक को यहाँ सर एक मिनट बाकी समय क्या है भाजपा का अब तीसरा मोर्चा आप पार्टी यहाँ में लगातार चुनाव और सलूंगर की सीट पर बाय इलेक्शन है, तो अब इसमें क्या भूमिका रहेगी, कैसे जो बाप के साथ युद्ध जुड़ा हुआ है, तो भाजपा का क्या मिशन रहेगा और जिस तरीके से हमारे साथ देखिए ना युद्ध जुड़ा हुआ है, युद्ध हमारे साथ है। और देखिए हम अपना घर संभालते हैं सर इसको जो, और लोकतंत्र में हर कोई को अपना काम करने का अधिकार है। सर सदस्यता अभियान का आगाज हो चुका है, तो सदस्यता अभियान को लेके क्या लक्ष्य रहेगा? प्रत्येक बूथ पर 200 से अधिक सदस्य जाएंगे, हमारे योजनाएं लेकर के जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता जाएगा, चुनाव सभी जीतेंगे। तीसरा मोर्चा भी है जो राजस्थान में सबसे तीसरा दल बनकर उभरा है और यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ा और 25% वोट शेयरिंग कर लाया। तो किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि युवाओं को साथ टारगेट किया गया है और उनके जो 84 और उस टाइप का इलाका है वहाँ पर भी वही स्थिति है। देखिए हम ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टी, जैसे लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है अपना चुनाव लड़ना, अपना काम करना, उनको अपना राइट है, लेकिन कोई भी पार्टी किसी समाज को तोड़ करके और राजनीति करती है, मैं सोचता हूँ इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। समाज का दुरुपयोग नहीं करे, सदुपयोग करे, साथ में अपनी नीति को लेकर के आए, ये लोकतंत्र की अपेक्षा है। लोकतंत्र में समाज को तोड़ के जातिवादी या किसी भी प्रकार से ऐसा करे, मैं सोचता हूँ इसको समाज भी स्वीकार नहीं करे। प्रभारी जी द्वारा सचिन पायलट पर जो बात की, उसके बाद लगातार प्रदेश भर में जो युवा विरोध करे, उदयपुर में भी एक दिन पहले देखने को मिला, उसके बाद जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर युवाओं का प्रदर्शन हुआ। ये उनकी हताशा है। हम लोग ताकतवर हैं और ताकत प्राप्त कर रहे हैं, और हताश व्यक्ति ऐसा काम करता है। कभी भी सक्षम व्यक्ति कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करता। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और देखिए मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता भी नहीं चाहे तो उनको गाँव में नहीं घुसने देगा, इस प्रकार का वो कहते करें, लेकिन हम रोकेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को कि आप ऐसा नहीं करें, उनको जैसी करनी वैसी वो बोलेंगे। मतलब 6 सीटों पर चुनाव है, 5 सीटें जो भाजपा के खाते में नहीं रहती और एक सलूंबर सीट भाजपा के खाते में, क्योंकि उन सीटों पर जीतने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरफ गठबंधन की बात सामने आ रही है, यहाँ पर भी चर्चा है कि हो सकता है गठबंधन हो, तो फिर कांग्रेस और भाजपा किस तरह से चुनाव की घोषणा तो होने दो, अभी तो घोषणा ही नहीं हुई है। घोषणा होगी तो रणनीति बनेगी। रणनीति कर रहे हैं, क्या रहने वाला है, क्योंकि सलूंबर नाम पर प्रभारी भी रहे हैं उदयपुर के। मैं अभी भी उदयपुर संभाग का प्रभारी पहले हूँ, सांसद हाल में। राजस्थान की 6 विधानसभा में बाई इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर बहुत ही चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है और सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करके चुनाव के लिए उनको आह्वान करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी आदरणीय और उसके साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीधा संवाद करते और कार्यकर्ताओं का उत्साह में देखना, मुझे लगता है कि आप सब ऊपर में खड़े हैं। मैं राधा मोहन दास जी को विश्वास दिला सकता हूँ कि सितंबर का कार्यकर्ता पहले से बड़ी जीत के लिए कमर कस के तैयार था और ये प्रचंड बहुमत से जीत किया
ये क्या कर रही है कांग्रेस? हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस आतंकवादी केंद्र को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उस आतंकवादी केंद्र को नष्ट किया। और हमारे वो कांग्रेस के महामहिम नेता क्या बोलते हैं, सेना से सवाल कर रहे हैं क्या हो, कहां किया? वहां तो कोई आदमी था ही नहीं, वहां तो